Welcome all of you. Dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, आपके लिए एक काफी गुड न्यूज है, काफी अच्छा गुड न्यूज है। काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। एचएससी सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स जो है इंडिया में वैकेंसीज आ चुकी है। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। ये जो प्लेस होंगे वह है आपका भूटान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार। यहाँ पर जो है आपके ये जॉब अवेलेबल है। दो पोस्ट है, एचएससी मैनेजर का और एचएससी सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है, एचएससी सेफ्टी ऑफिसर में दो कैटेगरीज आएंगे आपके, एडवाइजर और सुपरवाइजर के लिए। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो लोग अप्लाई कर पाएंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कैसे वो अप्लाई करेंगे, कौन सी कंपनी है, ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, एचएससी सेफ्टी ऑफिसर का जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एसएसटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एसएसटी के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास फर्स्ट एड का भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये दो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपके पास एडवांस डिप्लोमा कोर्स, एडवांस लेवल का डिप्लोमा कोर्स रहना जरूरी है और मैनेजमेंट लेवल का कोर्स। ये दो कोर्स अगर आपने किया है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिप्लोमा अगर आपने किया है तो एचएससी मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा आपने किया है तो आप जो है एज ए सेफ्टी ऑफिसर लाइक सुपरवाइजर और एडवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जॉब जो है इंडिया में अवेलेबल है और प्लेस मैंने शुरू में ही बता दिया है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये अगर क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो जाकर के आप इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें तो ही बेहतर होगा। अब मैं बात कर लेता हूं आगे और क्या चीजें होनी चाहिए, जॉब अप्लाई को कैसे करना है। यदि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर चुके हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, तो आप तुरंत कॉलेज से कांटेक्ट करिए और वहां पर अपनी प्रोफाइल आप भेजिए। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर आप जाकर के तुरंत अपनी सीवी, रिज्यूमे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि दो तरह की जॉब जो है अवेलेबल है, एक तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और दूसरा जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो कम से कम जो है 12 साल से लेकर 15 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बट अगर फ्रेशर आप हैं तो अगर आपके पास एसएसटी का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह जॉब जो है रोड एंड हाईवे में है। रोड एंड हाईवे में है, कंस्ट्रक्शन का काम है। रोड एंड हाईवे इंजीनियरिंग में आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिलेगा। दो पोस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक तो सेफ्टी मैनेजर का होगा और दूसरा सेफ्टी ऑफिसर। और इसी में दो कैटेगरीज आपकी हो जाएगी, एडवाइजर और सुपरवाइजर। दोनों में फ्रेशर जॉब्स अवेलेबल है, फ्रेशर जॉब्स भी अवेलेबल है और एक्सपीरियंस जॉब भी अवेलेबल है। सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है और यह कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। यानी अगर एक बार आपको इसमें एंट्री करने का मौका मिल गया तो पूरी दुनिया में आप जॉब कर सकते हैं। हर जगह कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हर जगह आपको फ्री वीजा मिलेगी और उसके साथ साथ अन्य सुविधाओं के साथ साथ एक अट्रैक्टिव सैलरी भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। एक बात जाते जाते एक बात और बता दे रहा हूं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि ये इस जॉब में कोई पैसा लगेगा, कहीं पैसा आपको देना पड़ेगा, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अगर इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो फिर आप इस जॉब को ना ही अप्लाई करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जॉब लेने के लिए आपका जो सॉफ्ट स्किल, आपका बिहेवियर, सब कुछ मायने रखता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नंबर जो है ब्लैकलिस्ट में जा चुके हैं, शायद वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मिसबिहेव जरूर रहा है। अब देखिए इस क्या क्या याद रखना है इस अप्लाई को करने के लिए, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी फीस किसी को नहीं देना है, नो इंटरव्यू फीस। अगर कोई आपको फीस मांगता है, कोई आपसे पैसे मांगता है, तो तुरंत आप कॉलेज के नंबर पे और कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें कि मुझे इस जॉब के एवज में मुझसे पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें कहीं भी किसी भी तरह का इंटरव्यू का चार्ज और फीस नहीं देना है, ना ही कोई आपको रजिस्ट्रेशन देना है। कि आपका बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं देना है आपको, कोई फीस नहीं देना है आपको। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि दलाल
और फ्रॉड करने वाले हर जगह आपको घूम रहे हैं। अगर बात समझ में आती है तो ही अप्लाई करें, नहीं समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से आप जा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी तरह का इस जॉब के लिए फीस नहीं है, ये बात गांठ मान लीजिए, किसी भी तरह का फीस नहीं है। अब वजह मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपके दिमाग में होगा कि बहुत से लोग हैं सर पैसे मांगते हैं क्या करते हैं, तो निश्चित रूप से वो फेक होते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो इंडिया का लॉ है, जो कंपनी एक्ट है, उसके अंतर्गत पैसे जो कंपनी हायर करने के लिए पैसे मांगती है, इससे बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी एमएनसी कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपसे कभी भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं मांगती है, ना तो इंटरव्यू फीस मांगती है, ना तो रजिस्ट्रेशन मांगती है, और ना ही कोई फीस मांगती है। तो आई होप कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। फटाफट अपनी जॉब प्रोफाइल रेडी करिए और कॉलेज से कांटेक्ट करिए और इस जॉब को अप्लाई कर दीजिए। 10 दिन का समय है आपके पास, 10 दिन के अंदर सारी सबमिशन हो जाएंगे, आपको अपने सबमिट कर देना है और उसके बाद से जहां भी आपका वेन्यू होगा इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहां जाकर आप इंटरव्यू दीजिए, फेस टू फेस इंटरव्यू दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई फीस आपको नहीं देना है। मैं बार बार यही कहता हूं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जाके पैसे दे के फंस जाते हैं, भाई वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका पैसे दोगे तो फिर अपना दशा देखना। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए अच्छा होगा। फटाफट रेडी हो जाइए, इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, अप्लाई करिए और फिर एक नए जॉब पे जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।